ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स लास्ट चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। और प्लेइंग विद नंबर्स इसलिए भी कहा हुआ है, इसके अंदर 2-3 प्ले है, इसमें बच्चे खेलते हैं, तो वही प्ले हम यहाँ करने वाले हैं। इसको करेंगे और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 251 के ऊपर। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, चेक द रिजल्ट वुड यू हैव बीन इफ सुंदरम हैड चोजन द नंबर्स शोन बिलो। तो आपको चेक करना है कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है अगर सुंदरम ने ये नंबर में से कोई नंबर चूज किया होता, बारी बारी से ये नंबर चूज करता, तो उसे क्या रिजल्ट मिलता। अब ये रिजल्ट मिलता, किस चीज़ का रिजल्ट मिलता, तो ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं, जैसे कि मीनाक्षी है और ये सुंदरम है। मीनाक्षी कहती है कि 2 डिजिट का नंबर कोई चूज करो और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस नंबर को 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 49 चूज कर लिया है सुंदरम ने। फिर इसने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि इसको नंबर को उलट दो, यानी 1 से 10 बना दो, 10 को 1 बना दो। तो उसने फिर क्या किया, इसको 49 का उलट दिया तो 94 मिल गया। उसके बाद क्या किया, अब उसने ये कहा कि इन दोनों नंबरों को ऐड करो, जो नंबर सोचा था वो और जिसका उसका रिवर्स किया था जो आया था वो, उन दोनों को ऐड करना है। अब 49 और 94 को ऐड किया तो यहाँ आया 143, राइट। फिर मीनाक्षी कहती है अब आप उसको करो डिवाइड 11 से। नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11, जो नंबर आया है उसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आया नंबर 143 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 13 आया है। फिर मीनाक्षी कहती है देयर विल नॉट बी एनी रिमाइंडर, वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, यस यू आर राइट, बट हाउ डिड यू डू नो, हाउ डिड यू नो। तो वो कहती है, सुंदरम बताता है उसे कि भाई मैंने उसको 143 को 11 से डिवाइड किया तो 13 पूरा क्वेश्चन आ गया, पूरा डिवाइड हो गया और उसमें कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आया। 143 को आप भी डिवाइड करके देखेंगे 11 से तो आपको 13 क्वेश्चन मिलेगा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यही कुछ एक्टिविटी आपको अब करनी है, इसके साथ प्ले करना है, यही एक्टिविटी, यही जो चीज़ है करनी है। तो तभी इस चैप्टर का नाम साथ में जोड़ा गया है प्लेइंग विद नंबर्स। तो अब हम कोई नंबर चूज करेंगे। पहले हमने नंबर, जैसे कि ये 27 उसने चूज किया होता, चूजिंग अ नंबर, क्या चूज किया 27, और इसके बाद क्या किया गया, रिवर्सिंग द नंबर। 27 है तो इसको रिवर्स कर देंगे, 72 आया। एडिंग बोथ नंबर्स, दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, 27 प्लस 72 तो 729,279। डिवाइडिंग 99 बाई 11, जो अब ये नंबर मिला है इसको आपको डिवाइड करना है 11 से। 99 डिवाइड 11 तो आपको मिलेगा 9। कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचा है, पूरा डिवाइड हो गया है। नो रिमाइंडर इज गॉट एक्सेप्ट 0, मतलब हमें 0 मिला है। तो देखा आपने कैसे ये हमने किया है। इसी तरीके से अब हम आगे के पार्ट्स है वो करेंगे। अब सेकंड पार्ट, नंबर थॉट। नंबर हमने सोचा वो है 39, अब रिवर्सिंग द नंबर, इसको रिवर्स कर दें तो ये आता है 93। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। एडिंग
39 एंड 93, क्या मिलेगा हमें? 9 3 12 1 1 3 4 4 9 13। अब डिवाइडिंग 132 बाई 11, तो 132 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 3 माइनस 1 2 2, 11 2 जा 22, क्या आया? 12 आया। नो रिमाइंडर इज गॉट, कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिला, दैट्स इट। इसी तरीके से नेक्स्ट 64 है, वो करेंगे। नंबर थॉट, नंबर सोचा गया, नंबर वाज थॉट, ग्रामेटिकल नहीं हम इसको समझ रहे हैं, वैसे वॉज आता है, पैसिव वॉइस, लेकिन सिंपल नंबर थॉट, नंबर सोचा गया 64। रिवर्सिंग 64 हमें मिलता है 46। एडिंग 64 एंड 46, इनको ऐड कर देंगे, 4 6 10 1 1 6 7 4 11, ऐड किया हमने इसको। इसके बाद डिवाइडिंग 110 बाय 11, तो 11 10 जा होता है ना 110, तो हमें मिलता है कितना? 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया। और इसी तरीके का जो नेक्स्ट है 17, या कोई भी 2 डिजिट नंबर आप लेंगे तो उसमें ऐसा ही होगा। ये था पार्ट 3। अब नेक्स्ट 4th पार्ट, नंबर थॉट इज इक्वल टू 17, रिवर्सिंग 17 हमें मिलता है 71, 7 को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 64 का रिवर्स किया था, तो 4 को इधर, 6 को इधर, एंड सो ऑन, सभी में ऐसा ही हुआ। एडिंग 17 एंड 71, 7 1 8 1 7 8, 88 मिला हमें। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 88 बाय 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 88 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 88 डिवाइड 11 8, तो 8 जो है ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ कि कुछ भी नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो यही इसका प्लेइंग है इस गेम की। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर तैयार हो जाइए नेक्स्ट ट्राई करने के लिए, लेकिन पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर बारिश हुई है, बारिश का पानी थोड़ा सा उसको होने तो दो कि भाई वो पानी इतना तो एब्जॉर्ब हो जाए पहले, अब आगे का नया और पानी डालेंगे तो फिर फ्लड आ जाएगी, यानी कि समझ में नहीं आएगा और फिर दिक्कत होएगी। इसलिए पहले इतना एब्जॉर्ब कर लीजिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि अभी ये किया है अभी दूसरा, नहीं, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये अच्छे से आ जाए, फिर अगले दिन भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा करने से ही आप क्या होंगे, ज़्यादा समझदार बनेंगे और वो चीज़ अच्छे से अब्जॉर्ब होगी, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, कीचड़ हो जाएगा सारा। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान रखिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई के साथ।